महाराष्ट्र के नागपुर से हम खबर आपको बता दें। कुरानी आयत लिखी चादर जलाने पर तशद्दुद भड़का। यहां पर नागपुर में पथराव और आगजनी हुई। कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। नागपुर तशद्दुद में कई पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। 30 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के कई अफसरान इसमें जख्मी हुए। नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। 10 थाना इलाकों में ये कर्फ्यू लगाया गया है। अमन कायम होने तक कर्फ्यू बरकरार रहेगा, ये पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया। महाराष्ट्र में नागपुर जिले में पीर को 2 ग्रुप्स में पुरतशद्दुद झड़प हो गई। नागपुर के महाल इलाके में शाम के वक्त औरंगजेब की कब्र को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदू तंजीमें लगातार कब्र को लेकर मुजाहिरा कर रहे थे। इस दौरान हाथों में तलवार और डंडे लेकर मुजाहिरा किया जा रहा था। मुजाहिरे में हिंदू तंजीमों में औरंगजेब के पुतले के साथ एक चादर को भी आग लगाई गई, जिस पर कुरानी आयतें लिखी हुई थी। इसके बाद वहां हालात कशीदा हो गए। हिंदू संगठनों की मुसलमानों के साथ झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थरबाजी और आगजनी होने लगी। पत्थरबाजी की इत्तला पर आनन फानन में भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने हालात को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दौरान दोनों ग्रुप्स की पत्थरबाजी और आगजनी में कई गाड़ियों को तोड़ा भी गया। फिलहाल हालात कशीदा बने हुए हैं। बता दें कि कल शाम 7 बजे से 7:30 के बीच शिवाजी चौक के पास बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे। ये लोग दोपहर में विश्व हिंदू परिषद के एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान की गई कुरानी आयतों की बेहुरमती से नाराज थे। जैसे ही नारेबाजी शुरू हुई, वहां मौजूद हिंदू ग्रुप ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो नागपुर में जमकर बवाल देखने को मिला है। कल जिस तरीके से ये मामला सामने आया, उसके बाद यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया और पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, ये कर्फ्यू यहां पर बरकरार रहेगा। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम शिंदे का कहना है कि ये जो पूरा मामला था, ये पहले से ही तय था, सुनियोजित था, ये प्री प्लान्ड था। ये जो पूरा बवाल देखने को मिला है हमें नागपुर में, लेकिन अब कार्रवाई जब होती है और जांच होती है तो क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर इस तरह से हालात खराब होने का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही के चलते हुआ है। क्या सिक्योरिटी में खामी हमें देखने को मिली? जब वीएचपी के जरिए पहले ही ये ऐलान कर दिया गया था, बजरंग दल और वीएचपी ने ये कह दिया था कि आज औरंगजेब की कब्र पर जाकर इनके जरिए कार सेवा की जाएगी, तो वहां सिक्योरिटी पहले क्यों नहीं पुख्ता थी कि हालात इतने ज्यादा यहां पर बिगड़ गए कि इतने लोग जख्मी हो गए वहां पर और इतनी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें भी देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा माहौल उस वक्त वहां खराब हुआ। तमाम गाड़ियों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, एक दूसरे पर पथराव किया गया, जमकर लाठी डंडे भी यहां पर चले। और जब पुलिस यहां पर पहुंची तो मामला काफी बिगड़ चुका था। उसके बाद पुलिस ने कोशिश करके मामले को कंट्रोल किया, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। और हमारे नुमाइंदे मिलन आंधे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिलन, आपसे जानना चाहेंगे कि तशद्दुद माहौल यहां पर कल से ही देखने को मिल रहा है नागपुर में। इस पूरे बवाल के बाद फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है, माहौल में कितना फर्क आया है कल से अब तक में? जायरा जी, अभी यहाँ पे जो है तनावपूर्ण शांतता का एक माहौल यहाँ बन गया है। मैं नागपुर के जहाँ चिटनीस पार्क है, वो चिटनीस पार्क के सामने में मैं खड़ा। यहाँ पे जो है सामने में यहाँ पे पूरा माहौल जो है तो शांतता पूर्वक है। उसके आगे के चौक में भी पुलिसों ने संचारबंदी लगाई गई है। कल के जो हिंसा हुई थी, कल के इसमें जो 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बावजूद कई पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए थे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे जो विधायक है, विधायकों ने विजिट दी है। विधायकों ने जो लोगों के ऊपर हमला हुआ था या घरों के ऊपर हमला हुआ था, उनसे बातचीत की है। फिलहाल उसके बावजूद भी अगर इस परिसर में देखा जाए तो कई प्रकार की गाड़ियां जलाई गई थी, कई 4 व्हीलर जो है वो फोड़े गए थे, कई हिंसापुरी परिसर है जो वहां पे भी देखिए कई प्रकार की पेट्रोल के बम फेंके गए थे और एक प्रकार की 200 से 250 लोगों के वो हिंसा ये परिसर में हुई थी। और उसके बावजूद अभी पुलिस कर्मचारियों ने यहाँ पर जो है एक तनावपूर्ण शांतता, एक छावनी का स्वरूप यहाँ लगा है। पुलिस गुट और 144 कलम लागू इस परिसर में हुई है। जायरा जी जी मिलिंद, फिलहाल इस मुद्दे पर हम देख रहे हैं सियासत भी पुरजोर तरीके से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। इसको देखते हुए भी लग रहा है कि आपको आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा भड़क सकता है।
नहीं, फिलहाल तो इस कह नहीं सकते, क्योंकि फिलहाल जिस परिसर में रात को हिंसा हुई थी उस परिसर में अगर देखा जाए तो पुलिस बड़े पैमाने पर है, पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त यहाँ लगा है, क्योंकि इस प्रकार और दूसरी परिसर में इस प्रकार की घटना ना हो, इसलिए पुलिस जो है कल रात से ही एक्टिव है। करीब करीब देखा जाए तो 46 और 47 के इसमें लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार यानी ताबे में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसके ऊपर नजर रखी है, लेकिन जो शहर के सीसीटीवी कैमराज है वो सीसीटीवी कैमराज भी चेकिंग की जा रही है। फिलहाल इसके बावजूद अगर देखा जाए तो पुलिस कर्मचारी जो है और सीसीटीवी के माध्यम से कुछ मिलता है क्या, कई होटल्स है जो दुकानें फोड़ी गई है उसके बावजूद भी और कोई कुछ एविडेंस मिलता है क्या पुलिसों को, कहां से ये शुरू हुआ था, ये पुलिस यहाँ पे जो है तो इंक्वायरी कर रही है। जी जी मिलिंद, ये भी जानना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि ये जो पूरा मामला था ये प्री प्लान्ड था, क्या इसको लेकर अब तक कोई सुराग मिल सका है? कार्रवाई पुलिस की कहां तक पहुंची है पता लगाने में कि आखिर क्या वजह रही इस पूरी घटना के पीछे? फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज जो है वो सामने आया है। फिलहाल अगर देखा जाए यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे में जो बंदे दिखते हैं वो बंदे क्या पुलिस इंक्वायरी हो रही है, पुलिस उनको शोध रही है, लेकिन इस प्रकार अगर देखा जाए तो पुलिसों को जो जिस प्रकार की भूमिका पुलिस ने रात को ली है उस प्रकार ही अगर यहाँ जो है पुलिसों ने इन प्रकार के पीछे कौन है, जैसी प्री प्लानिंग प्लान है या नहीं है, ये इनका भी इंक्वायरी पुलिस की तरफ से की जा रही है। दायरा जी बिल्कुल, और कुछ लोगों को हिरासत में भी यहाँ पर लिया गया है, वो लोग कौन है और किस बेसिस पर उन लोगों को हिरासत में लिया गया? हाँ, यही परिसर के वो कुछ लोग हैं जो 46 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनकी इंक्वायरी जो है इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इससे ये सब शुरू किया गया है, कितनी गाड़ियों को फोड़ा गया ये इसके बारे में भी तहकीकात चालू है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये जो पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है, सवाल उठने सिक्योरिटी पर भी लाजमी है ऐसे में